नमस्कार। जेई की तैयारी के आखिरी 2 महीने बचे हैं और टेंशन बढ़ रही है ना? तो चलिए आज टॉपर्स का वो सीक्रेट कोड क्रैक करते हैं जिससे आखिरी लैप में रेस जीती जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर स्टूडेंट के दिमाग में गूंजता है, क्या जेई क्रैक करने के लिए दिन में 18-18 घंटे पढ़ना पड़ेगा? मतलब सोना खाना सब भूल जाएं? यही डर है ना जो सबसे ज्यादा परेशान करता है। लेकिन मजेदार बात पता है क्या है? जेवी टॉपर्स कहते हैं बिल्कुल नहीं। उनका सीक्रेट फॉर्मूला घंटों की गिनती में है ही नहीं, बल्कि कहीं और है। तो ये रहा हमारा सक्सेस का ब्लूप्रिंट। हम मिलकर 18 घंटे वाले मिथ को बस्ट करेंगे, टॉपर्स का गोल्डन रूल समझेंगे, मॉक टेस्ट के लिए एक सीक्रेट वेपन को जानेंगे और हाँ, पढ़ा हुआ याद कैसे रखें और एग्जाम वाले दिन प्रेशर को कैसे हैंडल करें, इस पर भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस 18 घंटे वाले मिथ की धज्जियां उड़ाते हैं। क्या सच में ज्यादा घंटे मतलब बेहतर रैंक? जरा सोच के देखिए। टॉपर्स की स्ट्रैटेजी का एनालिसिस एक बहुत ही दिलचस्प चीज सामने लाता है। देखिए, सफलता 18 घंटे पढ़ने से नहीं, बल्कि इक्विलिब्रियम यानी संतुलन बनाए रखने से मिलती है। यही है गेम चेंजर। जबरदस्ती की पढ़ाई नहीं, बल्कि स्मार्ट बैलेंस। तो सवाल ये है कि आखिर ये बैलेंस है क्या? चलिए अब टॉपर्स के उस गोल्डन रूल को डिकोड करते हैं जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस के 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला पिलर, सब्जेक्ट्स में बैलेंस। देखिए, जेई मेन एक इक्वल अपॉर्चुनिटी एग्जाम है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों को लगभग बराबर वेटेज मिलता है। टॉपर्स कभी भी अपने फेवरेट सब्जेक्ट के चक्कर में दूसरे को इग्नोर करने की गलती नहीं करते, क्योंकि एक भी सब्जेक्ट कमजोर रह गया ना तो रैंक सीधे नीचे। दूसरा पिलर, बॉयज और जेई के बीच बैलेंस। सबसे बड़ा मिथ यही है कि ये दोनों अलग अलग जंग हैं। अरे नहीं भाई, सच्चाई ये है कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जेई का पूरा फाउंडेशन एनसीईआरटी पर है, तो अगर जेई की तैयारी अच्छे से की तो बोर्ड्स तो उसके साथ साथ निकल ही जाएगा। टॉपर्स इसी सिनर्जी का फायदा उठाते हैं। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर, पढ़ाई और आराम में बैलेंस। मशीन को भी रेस्ट चाहिए, हम तो इंसान हैं। टॉपर्स भी 7 से 8 घंटे की नींद को नॉन नेगोशिएबल मानते हैं। 8 से 10 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई दोस्तों काफी है, अगर उसके बाद अच्छी नींद ली जाए। बर्नआउट से बचना है तो ये करना ही पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं उस सीक्रेट वेपन की जो तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। देखिए, पढ़ना एक बात है, लेकिन मॉक टेस्ट में की गई गलतियों से सीखना, ये असली गेम है। और इसके लिए एक सुपर टेक्निक है, 3 बकेट एनालिसिस मेथड। बहुत सिंपल है। हर टेस्ट के बाद हर सवाल को 3 बकेट्स में डालिए। पहली बकेट द विन्स, यानी जो सवाल अच्छे से आते थे और सही हुए, यहाँ गोल है स्पीड बढ़ाना। दूसरी बकेट है द ऊप्स, यानी सिली मिस्टेक्स। जानते हैं ना, प्लस की जगह माइनस या फॉर्मूला ही गलत याद आ गया। इन टॉपिक्स को तो फौरन रिवाइज करना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बकेट, द लकी गेस। तुक्का लगाया और सही हो गया, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। इसका मतलब है कि उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट ही कमजोर है। ओके, पढ़ तो लिया, लेकिन अगले हफ्ते सब भूल गए, होता है ना? तो सवाल ये है कि इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉक कैसे करें। इसके लिए है कुछ जबरदस्त रिवीजन हैक्स। इसे कहते हैं 137 रूल। सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी टॉपिक आज पढ़ा उसे पहले दिन रिवाइज करो, फिर तीसरे दिन और फिर 7वें दिन। फॉर एग्जाम्पल, आज थर्मोडायनामिक्स पढ़ा तो आज रात सोने से पहले एक क्विक रिवीजन, फिर ठीक 3 दिन बाद एक और रिवीजन, और फिर 7वें दिन पर फाइनल रिवीजन। बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सीमेंट की तरह पक्का हो जाएगा। और हाँ, जब बात आती है हम सब की फेवरेट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यहाँ कुछ मजेदार हैक्स काम आते हैं। एनसीईआरटी को तो अपनी गीता या बाइबल समझ लो, फिर लीना की रूबी जैसे निमोनिक्स, ये तो लाइफ सेवर्स हैं। रंग बिरंगे विजुअल मैप्स बनाओ, और ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए फ्लैश कार्ड्स बनाओ और दोस्तों के साथ गेम खेलो। छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, पर रिजल्ट बड़ा देते हैं। तो स्ट्रैटेजी अच्छी है, टेक्निक अच्छी है, लेकिन अगर डेली रूटीन अच्छा ना हो तो सब बेकार। इसीलिए आप फोकस करते हैं उन छोटी छोटी आदतों पर जो बड़े रिजल्ट्स लाती हैं। 5:30 AM, कई टॉपर्स का सीक्रेट वेपन। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर ना तो फोन बजता है, ना कोई डिस्टर्ब करने वाला होता है। ये दिन से कुछ एक्स्ट्रा शांत और फोकस्ड घंटे चुराने का एक स्मार्ट तरीका है।
अब आते हैं 70-30 रूल पर। इसका मतलब है अपने स्टडी टाइम का 70% हिस्सा उन टॉपिक्स पर लगाओ जो कमज़ोर हैं और बाकी 30% टाइम अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को पॉलिश करने में। देखिए, जो आता है उसे बार बार करके हीरो बनने से बेहतर है उस एरिया पर काम किया जाए जहां मार्क्स कट रहे हैं। वीकनेस का सामना करना ही असली जीत है। और कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए है पोमोडोरो पावर अप। सिंपल है, 25 मिनट फुल फोकस, नो डिस्ट्रैक्शंस, फिर 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक। लेकिन इस ब्रेक में फोन नहीं छूना है। उठो, थोड़ा स्ट्रेच करो, पानी पियो। ये साइकिल आपके ब्रेन को रिचार्ज कर देती है और लंबा पढ़ना आसान हो जाता है। तो सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, तैयारी भी जबरदस्त है। लेकिन असली टेस्ट तो एग्जाम वाले दिन होता है, जब प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन होती है। तब खुद को शांत कैसे रखें? चलिए इस आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पजल को सॉल्व करते हैं। ये एक लाइफ सेविंग टेक्निक है, 4-7-8 ब्रीदिंग। जब भी एग्जाम में एंजाइटी हो, बस ये करना है। 4 सेकंड तक नाक से सांस अंदर लो, 7 सेकंड तक रोके रखो और फिर 8 सेकंड में धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़ो। ये आपके नर्वस सिस्टम को इंस्टेंटली काम कर देता है और कंट्रोल वापस लाता है। इसे प्रैक्टिस जरूर करना। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है, ये एग्जाम चाहे जेईई हो या कोई और, ये एक माइलस्टोन है, लाइफ की मंजिल नहीं। इसका रिजल्ट आपकी वैल्यू डिफाइन नहीं करता, बिल्कुल नहीं। तो अब जब ये ब्लूप्रिंट आपके सामने है, असली सवाल ये नहीं है कि रैंक क्या आएगी। असली सवाल ये है कि आपके अपनी शर्तों पर आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है। क्योंकि असली जीत एक एग्जाम पास करने में नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर को अपनी मर्जी से शेप देने में है।